कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्पकला केंद्र लखनऊ में मेकअप आर्टिस्ट वर्कशॉप चल रहा है जिसको मास्टर सौरभ ने कंडक्ट किया हुआ है। ये दिल्ली से है और कानपुर से लखनऊ आर्टिस्ट का कोर्स किया है। आज पार्टी मेकअप है, मॉडल हमारी स्टूडेंट हैं। ये मेकअप कैसे हुआ है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे मास्टर सौरभ के द्वारा, और इसको सीखें। उसके बाद आप इसको करें। यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। श्वेता शिल्पकला केंद्र हुनर सिखाकर रोजगार उपलब्ध कराता है। ये रेगुलर क्लासेस चलते हैं, ये स्पेशल वर्कशॉप। बता रहे हैं ना बेटा, उसको नोट करिएगा, मतलब उसको वीडियो बनाइएगा। ऑलमंड आई शेप है तो ऑलमंड आई शेप में कैसी आंखें मानी गई हैं? इनर कॉर्नर भी पतला होता है और आउटर भी। तो ऐसी आंखों पे कौन सा मेकअप जाएगा? कोई भी डाल सकते हैं। इनका ओकेजन क्या है? इवनिंग मेकअप। इवनिंग मेकअप के हिसाब से क्या जाएगा? अब इसके बाद अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया, ठीक है, जहाँ भी करेक्शन किया ऑरेंज कलर करेक्टर से। इसके बाद हमने कंसीलर लिया। कंसीलर आप लिक्विड भी ले सकते हैं और कंसीलर हम क्रीम भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर चुनेंगे। इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। लूज पाउडर से इसको सेट करेंगे, लॉक करेंगे अपने कंसीलर को, जिसके बाद हम उस पर आई मेकअप कर सकें। इसके हिसाब से और ओकेज़न के हिसाब से कैसा मेकअप जा सकता है। चूँकि इनका आलमंड आई शेप है तो इस पर हम स्मोकी भी डाल सकते हैं, ग्लिटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ओकेज़न कैसा है और ये इनका खुद का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये किसी के फंक्शन अटेंड करने जा रही हैं। अगर ये खुद ब्राइड होती और ये इनका लेडी संगीत होता तो मेकअप थोड़ा सा उस हिसाब से होता, ठीक है। लेकिन ये किसी की फंक्शन में फंक्शन अटेंड करने जा रही हैं। इनका घर का या इनका खुद का कोई फंक्शन नहीं है, ये ब्राइड नहीं है हमारी, ठीक है। तो हम मेकअप कैसा करेंगे, थोड़ा लाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि इवनिंग मेकअप है तो हम शाइन डाल सकते हैं, ठीक है। शाइनी ग्लॉसी मेकअप दे सकते हैं, लिप्स बोल्ड कर सकते हैं, आईज बोल्ड कर सकते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम स्किन टोन के हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम स्किन के हिसाब से चल रहे हैं और मोनोक्रोमेटिक जाएंगे, इसका मतलब हम कैसा मेकअप कर रहे हैं, मैचिंग के हिसाब से। अगर हम कंट्रास्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्किन के हिसाब से मेकअप कर रहे हैं। तो आप बताइए ओकेजन के हिसाब से कौन सी स्किन में मेकअप करना बेस्ट माना जाएगा, जिसका लुक और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप लोग के हिसाब से कैसा लगता है? पीच और स्किन कलर मिक्स करके हम क्रीज लाइन पे डेप्थ देंगे, क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे। पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। पीछे से चलिए, साइड में अंधेरा पड़ रहा है, थोड़ा पीछे होइए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं। अप्लाई किया और इसको नीचे से ब्लेंड कर दिया। तो हम पर्पल लेंगे,
डार्क शेड हम कहाँ डालेंगे? आई बॉल पे। ब्लेंड करेंगे। देते हैं कि अगर कोई भी कलर का हम डार्क स्मोकी या फुल स्मोकी आइज बना रहे हैं तो हम इनर कॉर्नर पे सिल्वर, गोल्डन, कॉपर नोट करिए, आप लोग कॉपी कहाँ रखी हैं? डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंदर की ओर धसी हुई आंखें नहीं लगती हैं, ठीक है, और थोड़ी सी आंखें ब्रॉड लगती हैं, बड़ी लगती हैं। पीच कलर को पीच कलर से तो हमने लाइट पर्पल शेड से उसको ब्लेंड कर दिया आपस में, तो हमारा ऊपर जो है वो कोई भी हार्श लाइन क्रिएट नहीं होगा। थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, ठीक है। पुट किया, टेस्ट आउट किया और इसको हमने ऊपर ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी होती है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारे सारे कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब आपकी चॉइस है या आपके क्लाइंट की चॉइस है कि हम सेम कलर का शिमर उस पर डालेंगे या मैट ही रहने देंगे, ये चॉइस है, ठीक है। अभी जो लुक है वो हमारा आई मेकअप का कंप्लीट है। इसके बाद सिखाने के लिए हम आपको शिमर डाल के कहिए तो दिखा दें, ठीक है। अब इसके बाद चूँकि शाम का है, अगर यही दिन का होता और खुद की ब्राइड होती, इनका होता, तो हम डार्क आई शेडो डालते हैं दिन में, क्योंकि चूँकि ब्राइड थी। अगर आप ब्राइड को तैयार कर रहे हैं तो आप डालेंगे, नहीं तो आप ऐसे छोड़ देंगे। अब क्या है, आई बॉल पे सेम शेड अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से मर्ज कर देंगे। क्या करेंगे, लाइनर पतला रखेंगे लेकिन हम विंग्स बड़ा करेंगे जिससे हमारी आंखें बड़ी लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मोटाई कम करेंगे, ये लंबाई ज़्यादा करेंगे। एक ही तो है। नहीं टाइम लेता है सूखने में, तो हम थोड़ा रुक के मस्कारा अप्लाई करेंगे, थोड़ा क्लाइंट की आंखें खुलवा के, ठीक है। कैसी हैं, ऑलमंड शेप में है, ठीक है। ऑलमंड शेप मतलब हमारा परफेक्ट आई शेप होता है। इसमें हम फुल स्मोकी दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक स्कीम के तहत फुल स्मोकी आइज दिया है मैचिंग के हिसाब से। चूँकि इनका ड्रेस अटायर पर्पल था, पर्पल साड़ी है, तो हमने पर्पल शेड का स्मोकी आइज बनाया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान दिया है, पहले पीच कलर से और स्किन कलर से मिक्स करके हमने क्रीज लाइन क्रिएट किया, आंखों को डेप्थ देने के लिए, गहराई देने के लिए। उसके बाद आई बॉल पे हमने, चूँकि हमें मैट में जाना होगा, तो हम मैट कलर का लेंगे, सेम पर्पल हमने आई बॉल पे अप्लाई किया और उसको मर्ज करके हमने लाइट पर्पल कलर से इस क्रीज लाइन तक ले गए और उसको हमने पीच कलर से ब्लेंड कर दिया, जिससे कि हमारा हार्श लाइन ना बने और हमारी आंखें क्रम वाइज डार्क से लाइट होती चली जाए। जैसे जैसे आईब्रो के पास जा रही है वो हमारा डार्क से लाइट होता चला जा रहा है। नीचे चूंकि लाइनर होता है, सबसे ज़्यादा डार्क शेड हम नीचे डालते हैं और सबसे लाइट शेड ऊपर डालते हैं, जहां हमें हाइलाइटर यूज़ करना आता है आईब्रो बोन पे। अब क्या है, आईब्रो बोन पे हाइलाइटर यूज़ करेंगे और इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर यूज़ करेंगे, ठीक है। हैवी अगर आई मेकअप दे रहे हैं या क्लाइंट हमारा अगर खुद का ओकेजन, उसका खुद के घर की फंक्शन है या वो ब्राइड है, तो हम ये चीज़ें जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद लाइनर देते हैं, तो कोई भी स्मोकी आइज होती है तो वहाँ हम लाइनर या तो नहीं देते हो या बिल्कुल पतला देते हैं और विंग्स निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा लाइनर विजिबल भी रहे और हमारी आंखों पे जो मैंने वर्क किया है वो भी बहुत ज़्यादा छुपे नहीं, ठीक है। और आंखें अगर छोटी हैं तो बड़ी दिखे, नॉर्मल है तो बड़ी ही दिखे, ठीक है। मस्कारा अप्लाई करेंगे, मस्कारा अप्लाई करने के बाद फेस लैसेस तब लगाएंगे जब क्लाइंट का डिमांड होगा।
नहीं तो अगर आप किसी के यहाँ फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो आप फेक लैशेस एब्रो फिल करेंगे। एब्रो शेप देते हैं तो हमेशा जो अर्क है वो पॉइंट नहीं करते हैं, वो हमेशा गोलाई में रखते हैं, ठीक है। चाहे आप कितना भी ऊपर अर्क लेके जा रहे हैं वो हमेशा ऐसे पॉइंट में नहीं रहता है, हमेशा ऐसे एब्रो नहीं बनती, हमेशा गोलाई लेके ही एब्रो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं देना है, चाहे जितना आप ऊपर उठा रहे हैं। एब्रो की जो अर्क बना रहे हैं आप अर्क समझ रहे हैं ना, जितनी हमारी एब्रो ऐसे लिफ्ट लगेगी वो हमेशा हम पॉइंट नहीं देते, हमेशा उभार जो है वो ऐसे गोलाई में ही एब्रो जाती है, तभी एब्रो नेचुरल लगती है। नहीं तो लगेगा अपने स्केल से ऐसे आएंगे जितना हमारे स्किन में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसके बाद हमें कवर करना है तो हम कोशिश करेंगे हमें कंसीलर ना लगाना पड़े, हम एक बार प्लेन बेस लगाने से हमारी चीज़ें छुप जाएं। उसके बाद क्या करेंगे, फेस पर प्रॉब्लम ज़्यादा है, दिखेगा ना, हम वो वाला बेस लगाएंगे ना, क्रीम बेस, चूँकि हमारा थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक चलने वाला होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्किन है और हमें लाइट मेकअप देना है तो हम कभी भी लिक्विड फाउंडेशन में नहीं जाएंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चूँकि इनकी नॉर्मल ड्राई स्किन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्किन है, तो ये हमारा कैसा जाएगा फाउंडेशन इस पर। क्रीम बेस डालेंगे, चूँकि शाम का है तो हम मैट में नहीं जाएंगे, हम ग्लॉसी में मेकअप कर सकते हैं। ग्लॉसी मेकअप मतलब शाइन मेकअप, तो हमारा क्रीम बेस हो सकता है। तो हम पैलेट से उठाएंगे, ठीक है, पैलेट से कलर उठाएंगे। सुप्रा पैलेट है क्रायलॉन का, ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ठंड के मौसम में, ठीक है। और ये जो है हमारा 60 to 70% कवरेज एरिया देता है, ठीक है। जो रिजल्ट देता है वो 60 to 70% देता है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं दे रहे हैं, तो इसका हमें पतला लेयर में काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें अब हमें देखना है कि स्किन टोन के हिसाब से कौन सा शेड जाएगा। शेड बताना, नंबर ही बताओ। हम हमेशा स्किन टोन के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। और जो हम हाईलाइट करते हैं वो हमारा स्किन टोन से 2 टोन अप करते हैं, ठीक है, 2 टोन लाइट करते हैं। तो हमारा इनके हिसाब से स्किन टोन कौन सा है, ठीक है। हम पैलेट में FS28 जो शेड है बेस का वो लेंगे, वो बिल्कुल हमारे स्किन टोन के हिसाब से है, करेंगे और वो बेस फिर हम अप्लाई करेंगे, तो इनका जो प्रॉब्लम है वो ऑरेंजिश जो हमने करेक्शन दिया है वो छिप जाएगा, ठीक है। जो नंबर बताए तो कल ही किया तो। और 28 शेड दोनों मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम पैलेट दे दो, में मिल जाता है वैसे, बिना डिस्काउंट के हम एक मंगाए पैलेट हो तो बहुत महंगा। हम अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपका हाथ सेट है तो आप पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करेंगे, अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आधे फेस पे पहले अप्लाई करेंगे, फिर भी ब्लेंड करेंगे और फिर आधे फेस पे अप्लाई करके इसको ब्लेंड करेंगे। पूरा एक बार लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका देखिए, रगड़ना नहीं है, देखिए कैसे लॉक हो रहा है, उसी जगह पर सेट करेंगे, टैप टैप करके। क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट लगा है उसको हमें हटाना नहीं है, उसी जगह पे सेट करना, ठीक है। स्किन टोन के मैचिंग कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फेयर है तो इसी में हम थोड़ा लाइट शेड डालेंगे, मतलब वाइट पाउडर जो आपने पूछा है इसी में डाल के बनाएंगे। प्योर वाइट शेड अगर डालेंगे तो कितनी भी गोरी होगी लड़की, वो जो बेस है हमारा वो वाइट कर देगा, ठीक है। तो हम इतना मेहनत किए, हमने इतना दिमाग लगाया, हमने फाउंडेशन स्किन टोन के हिसाब से लगाया, लेकिन उसके ऊपर जब पाउडर लगा दी वाइट तो हमारे वो फाउंडेशन का जो सेम टोन था वो टोन तो उसने बिगाड़ दिया ना। तो हर चीज़ जो है, हर प्रोसेस जो है वो हम अपने स्किन टोन के और फाउंडेशन के मैचिंग के ही हम टोन के हिसाब से लेके चलेंगे। एक चीज़ अगर हमने टोन के हिसाब से लिया और उसके ऊपर अगर हमने वाइट लगा दिया तो वो हमारा बेस बिगाड़ देगा, ठीक है। इसलिए ही लेके चलते हैं टेबल है और हमारा
स्किन टोन का भी अवेलेबल है, लेकिन लेंगे हम स्किन टोन का क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ सभी चारों पे ये ज़्यादा जाता है। इसके आप इसके साथ वाइट मिला के लाइट शेड बना सकते हैं जो कि गोरे पे जाएगा, और थोड़ा सा डार्क करके इसको आप सांवले के लिए बना सकते हैं। तो 2 टोन का आता है, ठीक है। ये आपके हाथ सेट होने के ऊपर है कि आप बेस कितना अच्छा प्रॉपर बना पा रहे हो, आप पाउडर कितना अच्छा प्रॉपर बना पा रहे हो। ये आपके हाथ को सेटिंग के ऊपर है। जितना आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उतना क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। और प्रॉपर हम उसको टैपलिंग करके, इसे डबिंग करके हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं इस वजह से। अब हम कॉन्ट्योर करेंगे। कॉन्ट्योर हम क्रीम बेस पे भी कर सकते हैं और हमारा पाउडर बेस पे भी कर सकते हैं, जो कि हमें मिलता है, जिसे ब्राउज़र कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर हम इनको नहीं देना चाहेंगे। कॉन्ट्योर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चेहरे पे, तो हम क्या करेंगे, लाइट शेड का मतलब कि पाउडर बेस हम कॉन्ट्योर कर सकते हैं। तो हम पाउडर बेस कॉन्ट्योर लेंगे, ठीक है। टेस्ट आउट किया, समझी क्या समझी, क्या समझी? पाउडर बेस क्यों लिया गया? लाइट मेकअप करना था, ठीक है। कहाँ कहाँ किस कंटूर लिक्विड भी आता है, पाउडर भी आता है, क्रीम भी आता है, कहाँ प्रयोग करें? यहाँ पाउडर ही क्यों किया? उन्होंने बताया, आपने लिखा। लड़कियाँ भी क्या है। अभी हम अंकुर बेटा एक बार मुंह से बता दो। चौड़ा माथा है, ठीक है। लॉन्ग ओवल शेप है। तो लॉन्ग ओवल शेप में हमें माथा बैलेंस करना है। माथा बैलेंस करने के लिए हमने फोरहेड पे कॉन्ट्योर किया, ठीक है। उसके बाद हमने चिक पे कॉन्ट्योर दिया है। हमने जॉ लाइन को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमारा वो प्रॉपर शेप में है। हमने हल्का सा नोज़ पे कॉन्ट्योर किया, जिससे कि हमारा फीचर्स जो है वो शार्प दिखे, ठीक है। उसके बाद उसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। क्योंकि ब्राइट नहीं है ना, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ हाईलाइट नहीं करेंगे, दिखाई नहीं देना चाहिए। अब बारी आती है हाईलाइट की, जो कि हम कंसीलर से करेंगे। आप लिक्विड कंसीलर से भी कर सकते हैं और आप क्रीम कंसीलर से भी कर सकते हैं। हम लिक्विड कंसीलर से करके बता रहे हैं, ठीक है। वो एरिया देखिए, आके खुली, एक बार देखिए। अब इसको ब्लेंड करेंगे ध्यान से। क्या करते हैं, ब्लशर नहीं लगा के हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हम ये शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखाया गया है, चेक कर लीजिएगा। क्लाइंट को स्माइल कराते हैं, आप हंसिए, स्माइल करिए। खुल गया क्या? ज़्यादा मत हंसिएगा। काट दीजिएगा। ब्लशर जितना हमें चाहिए होता है उससे 1 टोन ज़्यादा देते हैं, जिससे कि हम अगर सेटिंग स्प्रे और लगाने के बाद जब वो सेटल हो तो वो हमारा दिखाई दे, एकदम गायब ना हो जाए, ठीक है। इसलिए अभी लग रहा है ज़्यादा, अभी लग रहा है ब्राइडल जितना है ब्लशर, लेकिन अभी ये ब्लशर जब बैठेगा, सेट होगा सेटिंग स्प्रे के बाद, तो वो हमारा हल्का पड़ जाएगा। जितना हमें चाहिए हमें उतना ही मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्शन, अगर लाइट कॉम्प्लेक्शन की लड़की है, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, आप हमेशा पीच या पिंक कलर का ही ब्लशर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर लड़की डार्क कॉम्प्लेक्शन की है तो हम ब्राउन्जर यूज़ करेंगे, जो कि हमारा डार्क कलर के उसका होगा, चाहे आप पाउडर फॉर्म में जा रहे हो, चाहे आप क्रीम फॉर्म में जा रहे हो, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में जा रहे हो। इसी तरह ब्लशर भी आप कोई भी फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, चाहे लिक्विड, चाहे क्रीम, चाहे आप पाउडर फॉर्म में, अगर कॉम्प्लेक्शन लाइट है, गोरी लड़की है, तो ही पीच और पिंक कलर यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। करने जा रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए भी हमारे शेड में लाइट से लेके डार्क सब हाईलाइटर है, पिंक भी है, गोल्डन भी है, पिंकिश गोल्ड भी है, रोज़ गोल्ड भी है, ठीक है, और मेटेलिक कॉपर भी है। वो हमारे किसके हिसाब से जाएगा, हमारे स्किन टोन के हिसाब से जाएगा। अगर सांवली लड़की होगी तो ये शेड चुनेंगे, हम गोल्डन नहीं चुनेंगे। क्यों? क्योंकि गोल्डन चुन लेंगे तो वो हमारे डार्क के ऊपर गोल्डन जाके वो बिल्कुल बेस बिगाड़ देगा, ठीक है।
चूँकि कॉम्प्लेक्शन हमारा गोरा है तो हम रोज़ गोल्ड में जाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का एक इवेंट नहीं है। लड़की हमेशा याद रखिए, लड़की किसी के फंक्शन में अटेंड करने जा रही है, खुद के घर का फंक्शन उसका नहीं है। तो हमेशा हम नेचुरल शाइन देंगे। अगर हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे स्पेशली, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये और ये। कौन कौन सा एरिया हाईलाइट कर रहे हैं, जो भी हमारे चेहरे पे उभरे हुए पार्ट हैं हम उन्हें करेंगे। जैसे ये प्रॉपर टी जोन, ठीक है, और चिक के पास, नोज के ऊपर, क्यूपिड बो पे, ये मेरा मेकअप कौन से स्कीम में हुआ है, डाला है हमने, कंट्रास्ट नहीं डाला है। सिल्वर गोल्डन अगर डाला होता तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में जाता। क्यों? क्योंकि हम कंट्रास्ट लेके जाते हैं, जस्ट अपोजिट। लेकिन हमने मैचिंग का मेकअप कर रखा है, इसका मतलब कि वो मोनोक्रोमेटिक है। तुरंत एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, मैचिंग मतलब मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक किया है तो हम लिप्स भी मोनोक्रोमेटिक देंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो पर्पल देंगे या पर्पल पे पिंक मिला के मिक्स करके बना के। हमारा पूरा जो है वो मोनोक्रोमेटिक स्कीम के तहत जा रहा है, तो हम मोनोक्रोमेटिक ही लिपस्टिक भी देंगे। यहाँ अपना दिमाग काम करेगा कि हम किस तरह से अब तक करके आए हैं। एक चीज़ से हम पूरा मेकअप बिगाड़ नहीं देंगे, ठीक है। हम यहाँ डार्क नहीं दे सकते, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लेके चलेंगे। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि नहीं मुझे मोनोक्रोमेटिक नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में करके दीजिए, तो हम डार्क ब्राउन ले सकते हैं या लाइट ब्राउन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइज इनकी डार्क है, तो डार्क आइज के साथ हम न्यूड शेड डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सेम कलर स्कीम को लेके चल रहे हैं अब तक, तो हम लिपस्टिक भी हम मैचिंग की दे सकते हैं। अपने लिप्स को और ज़्यादा प्रॉपर शेप दिखाने के लिए और प्रोमिनेंट करने के लिए हम फ्लैट ब्रश को कंसीलर से टच करा के और नीचे इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फोटोग्राफी जब करते हैं तो लिप बहुत खूबसूरत आता है। ये न्यू टिप्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको नोट करिए। आँख खुलने के बाद इनके में काजल लगाना है, अभी एक चीज़, और मस्कारा लगाना है, दो चीज़। बिंदी अगर कहेंगी तो बिंदी की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो बिंदी लगाएंगे। अगर स्टोन की बिंदी लगाना चाहें तो स्टोन की, या ब्लैक बिंदी लगाना चाहें तो। मेकअप फिक्सर होता है, वैसे हम वीडियो डाल दिए हैं, और जो मेकअप फिक्सर होता है बताओ। इनका जो फेस है लॉन्ग ओवल शेप में है, इनका फोरहेड चौड़ा है। तो अगर क्लाइंट का पफ बनाना है, चूँकि हाइट अगर कम है, पफ बनाना है या इसकी डिमांड है क्लाइंट की कि हमें पफ चाहिए, तो हम क्राउन एरिया को पफ करके और आगे के पार्ट निकाल के हम उसको झुकाते हुए, जैसे हमारा ये एरिया कवर हो जाए, हम झुकाते हुए आगे हम हेयर स्टाइल बनाएंगे, चाहे ट्विस्ट करके बनाएं चाहे स्प्लिट करके बनाएं, ठीक है। और ये एरिया हम हमेशा बैक कॉम करके इसको हल्का सा
पफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट जो है वो उसके मन का भी हो जाएगा और उसका ये एरिया भी कवर हो जाएगा, तो हमारा जो है मेकअप को बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। टियारा लगा के हम उसे लॉक कर देंगे। एक तो बीच में भी लगा देंगे सेफ्टी के लिए। गर्म हो जाए तो दे दीजिएगा। ये गर्म हो गया भैया, हाथ में अच्छा वो एक बैग में होगा।